जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, राधा चरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सूतक क्या होता है, पातक क्या होता है और उसमें क्या क्या परहेज रखे जाते हैं और कब कब लगता है। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे राधा चरण ज्योतिष चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की आपको समय पर जानकारी मिल सके। तो शुरू करते हैं। ये सूतक और पातक वैसे तो कहा जाता है कि दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों में ही परहेज रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के मतलब से मैं सूतक जन्म के समय पे और पातक मरण पे इस तरह से बताऊंगा। तो सूतक क्या होता है कि बच्चे के घर में जन्म होने पर जो अशौच लगता है उस समय को सूतक कहा जाता है, और ऐसे ही पातक मृत्यु पर होने वाले अशौच को पातक कहा जाता है। दोनों के दौरान ही, सूतक पातक के दौरान, सभी तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्य वर्जित होते हैं। जगह जगह के हिसाब से इनका नाम भी अलग है। राजस्थान में इनको सांवड़, महाराष्ट्र में वृद्धि, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा में इनको सूतक कहा जाता है। गरुड़ पुराण में सूतक की जगह पातक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वैसे दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों में ही धर्म कर्म वर्जित होता है। और सूतक पातक वैसे एक सिर्फ धार्मिक कर्म कांड नहीं है, बल्कि अशुद्धियों और बीमारियों से बचने का उपाय भी है। अब देख लेते हैं सूतक खास तौर पे क्या होता है। परिवार में जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो अशुद्धि जो होती है वो सूतक कहलाती है। अब ये कब कब लगता है सूतक? जन्म काल में लगेगा, बच्चा पैदा होगा। ग्रहण में भी सूतक लगा करता है। मासिक धर्म में भी सूतक लगा करता है। जन्म के समय नाल काटने से जो हिंसा होती है, सनातन धर्म में किसी भी तरह की हिंसा को गलत माना गया है, खराब माना गया है। तो ऐसे ही ये कहते हैं कि नाल काटने के समय जो हिंसा हुई है उसके स्वरूप प्रायश्चित भी सूतक कहलाता है। सूतक खत्म होने पर हवन के द्वारा घर को शुद्ध किया जाता है और भगवान से नई शुरुआत की प्रार्थना की जाती है। इसका और दूसरे रीज़न क्या है, मेडिकल रीज़न भी देख लीजिए। जो हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने एक पैटर्न जो सेट किया है, क्यों सूतक पातक की मान्यता कही गई है, वो भी देखते हैं कि जन्म देने के बाद सबसे पहले क्या होता है, माँ का शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और बच्चा भी होता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम होती है और बच्चे और माँ दोनों को संक्रमण होने का, इन्फेक्शन होने का डर रहता है। कुछ समय तक माँ को भी आराम की ज़रूरत होती है, क्योंकि शरीर कमज़ोर होता है। आराम, देखभाल, अच्छे खान पान की ज़रूरत होती है। और इन्फेक्शन का डर होने की से बच्चे और माँ दोनों को कुछ दिनों तक बाहर के संपर्क से दूर रखा जाता है। साथ ही साथ दर्द और थकान दूर करने के लिए और माँ के जल्दी स्वस्थ होने के लिए उनको आराम दिया जाता है, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ बच्चा भी नई हवा में, नए वातावरण में आता है, तो उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। सूतक में क्या होता है, जन्म जब भी होगा तो पूरे परिवार के लिए कम से कम 10 दिन का सूतक लगेगा, ताकि कोई भी किसी तरह का इन्फेक्शन ना फैले। बच्चे की माँ को कम से कम 1.25 महीने या 40 दिन तक का सूतक होता है। और जो प्रसूति स्थान है, पहले घरों में हुआ करता था, तो वो 1 महीने तक अशुद्ध माना जाता है। अब आजकल तो हॉस्पिटल में होते हैं, तो उसमें इस अशुद्धि का स्थान नहीं है। मायके में जन्म होने पर 3 दिन का सूतक होता है। ऐसे ही हर वर्ग के लिए, जो हमारी कुंडली के हिसाब से ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य वर्ण है, शूद्र वर्ण है, इन सब के लिए ब्राह्मण के लिए 10 दिन, क्षत्रिय स्त्री के लिए 15 दिन, वैश्य स्त्री के लिए 20 दिन और शूद्र स्त्री के लिए 30 दिन का सूतक काल होता है। वैसे सामान्यतः सूतक 1.25 महीने का होता है, 1.25 महीने या 40 दिन लगा लीजिए। इस दौरान मंदिर जाना, किसी भी तरह का पूजा पाठ करना, किसी भी तरह का धार्मिक कार्य करना मना होता है। जो नव प्रसूता होती है, माँ जो होती है, उसके द्वारा रसोई में किसी भी तरह के कार्य को वर्जित माना गया है, क्योंकि वो सूतक में होती है तो अशुद्ध अवस्था में होती हैं, तो उससे इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। घर में हवन शुद्धि के बाद ही किसी भी तरह का शुभ कार्य करना अलाउड होता है। अब देख लेते हैं पातक क्या है। पातक को यहाँ हम संदर्भ में यूज़ कर रहे हैं जब किसी की मृत्यु हो जाए। और जैसे कि आप जानते हैं कि चाहे घर में मृत्यु हो, चाहे हॉस्पिटल में मृत्यु हो, तो शव को कुछ समय तक घर में रखा जाता है, फिर दाह संस्कार के लिए लेके जाते हैं। अगर हॉस्पिटल से बॉडी लाए हैं तो हॉस्पिटल में कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं, संक्रमण होते हैं। ऐसे ही घर में भी अगर है, बीमारी से मरा है इंसान, किस तरह से मरा है, तो कुछ ना कुछ संक्रमण होने की संभावना रहती है। तो इसलिए भी पातक का पालन किया जाता है। और फिर जब बॉडी को लेके जाते हैं दाह संस्कार के लिए, तो उसके बाद ज़रूरी है कि आप आके स्नान करें, ताकि वहाँ पर कुछ इन्फेक्शन हो उससे भी आपको
मुक्ति मिल सके। परिवार को 10 दिन और जो क्रियाक्रम करता है उस व्यक्ति को 12 या 13 दिन के आसपास का पातक लगता है। सामान्यतः ये पातक 40 दिनों तक होता है। अगर किसी घर में कोई सुसाइड कर ले, आत्मघात कर ले, तो उस घर के लिए 6 महीने तक का पातक होता है। पातक के दौरान सभी घर वालों का बाहर के लोगों से मिलना जुलना बाधित रहता था कि उनको इन्फेक्शन ना फैले या इस तरह का, और बाहर वाले भी उस जिस घर में इस तरह का अशुभता हुई है या पातक है वहाँ पे अन्न जल ग्रहण नहीं करते। इसी दौरान सभी तरह के सामाजिक धार्मिक कार्य, मंदिर जाने पर पाबंदी रहती है। कई दिनों में तो इस दौरान देखा गया कि चूल्हा भी नहीं जलाया जाता, चूल्हा भी 3 दिन के बाद जलाते हैं। और अगर किसी तरह का स्त्री को गर्भपात हो जाए तो जितने महीने का गर्भ रहा हो उतने ही दिन का पातक भी माना जाता है। घर का अगर कोई पालतू जानवर ब्याता है तो मतलब उसको बच्चा होता है तो उसमें 1 दिन का सूतक लगता है। और इसी तरह दाह संस्कार से होने वाली हिंसा से लगने वाले दोष के प्रायश्चित स्वरूप भी पातक रखा जाता है। पातक की गिनती कब से करते हैं? जिस दिन से व्यक्ति का दाह संस्कार होगा, मृत व्यक्ति का दाह संस्कार होगा। अगर कोई बाहर रह रहा है तो घर का ही कोई सदस्य बाहर है, उसको समय से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो जितने दिन बचे हैं उतने दिन तक का उसको पातक लगेगा। इसी तरह हम जैसे किसी की शव यात्रा में जाते हैं तो उसमें 1 दिन का उस व्यक्ति को पातक रखना चाहिए। अगर मुर्दा छू गया है, शव से कुछ हाथ वाथ लग गया या कुछ उससे टच हुआ है तो 3 दिन, कंधा देने वाले के लिए 8 दिन की शुद्धि रहती है। और इन सब के पश्चात हवन पूजा करा के घर की शुद्धि होती है। जितने भी दिन का पातक है उतने दिन गरुड़ पुराण का पाठ कराएं और 13 दिन के बाद हवन करवा के ब्राह्मणों को भोजन आदि कराना चाहिए। साथ ही साथ पातक में जो भी मृत व्यक्ति होता है उसके सामान और कपड़ों को भी घर में नहीं रखना चाहिए, उनको बांट देना चाहिए या दे देना चाहिए किसी को। सूतक पातक के दौरान कुछ खास नियमों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो घर में किसी भी तरह की पूजा पाठ ना करें, मंदिर ना जाएं और सभी तरह की पूजा पाठ, उपासना, साधना सब बंद करें। मंदिर में दान दक्षिणा भी ना करें। किसी भी तरह सामाजिक या धार्मिक कार्य में हिस्सा न लें, मतलब आपको लोगों से मिलना जुलना एक तरह से बंद है। ना तो किसी के घर जाएं, ना ही कहीं घूमने जाएं। इस दौरान संभव हो तो गरुड़ पुराण का पाठ सुनते रहें और सूतक पातक के बाद घर की साफ़ सफाई करके फिर आप कोई भी कार्य करें। और शुद्धता के लिए पंचगव्य, गाय के दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर से साफ़ सफाई करें और पंचगव्य का सेवन करें। आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी? क्या थोड़ा सा आपका अगर इससे ज्ञान में वृद्धि होती है या आपके घर में इस तरह का कुछ भी होता है तो आप सावधानी रखिए। इन्फेक्शन से, सूतक और पातक के दौरान किसी भी तरह इन्फेक्शन से बचें, ख्याल रखें। माँ भगवती से प्रार्थना है कि आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें। जय माता दी।